जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एम लक्ष्मीकांत में स्वागत है। और देखिए कि आज हम लोग सीखेंगे एम लक्ष्मीकांत को कि ओबीसी की यानी संविधान में कहां पर दी गई है, यानी ओबीसी का लिस्ट कैसे बनती है और कौन बनाती है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर। कल एक हमसे मिस्टेक हो गई थी दोस्तों कि आरक्षण की व्यवस्था 10-10 साल पर बढ़ती है। हमसे मिस्टेक से बोला गया था तो 20 वर्ष, तो इसके लिए क्षमा करिएगा। कल वाला वीडियो में थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई है। तो हम लोग आज देखते हैं कि राज्य या देखिए केंद्र का मतलब सेंट्रल और राज्य में कौन तैयार करता है ओबीसी का लिस्ट, यानी ओबीसी का जितना भी लिस्ट होगा वो हम कैसे तैयार किया जाता है, उसको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम से द्वारा को हम लोग सीखेंगे कि इसके कैसे तैयार किया जाता है। तो देखिए एससी समुदाय यानी एससी अनुसूची जाति, यानी एससी के लिए कब था 341वां अनुच्छेद में था। तो अनुसूची जाति, तो इसमें क्या है कि अनुसूची जाति में दो को बटा हुआ भाग, पहला एक बड़ा एससी और एक समुदाय एसटी था। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि एससी समुदाय यानी एससी समुदाय क्या था कि ये बड़ा हिंदू था, यानी एससी समुदाय में पूरे हिंदू था, समझ पाए। तो इसमें कभी कभी सिख हो गया, बौद्ध हो गया, यानी धर्म के परिवर्तन होके कहाँ चल गया, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोची के बौद्ध धर्म को अपना लिए थे अंतिम में अपनी चरण में। तो हम इस चीज को तो उस चीजों को भी हम देखा जाएगा कि बौद्ध धर्म में अपना लिए कौन, डॉक्टर भीमराव, और सिख में कुछ प्रताड़ित किया गया था। तो हम देखें कि बड़ा एक हिंदू का संगठन कहां पर में बटा यहाँ पर। और इसमें क्या हो गया कि एसटी वाले में पहचान में कौन में आ गया, ये किसी भी धर्म से हो सकता है, जैसे इस्लाम और ईसाई खोजी है। तो ये क्या है, हमारे चीजों को रिप्रेजेंट किया गया है, ये किसी भी धर्म से, जैसे इस्लाम के हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों पहले कि एससी समुदाय के जब, क्योंकि एससी समुदाय कहां पर में चल गया, एसटी में धर्म परिवर्तन कर दिया, यानी धर्म परिवर्तन कर दिया गया, तो एससी समुदाय को में चल गया, इधर चल गया। तो आरक्षण में क्या सुविधा था कि ये वाला सभी एससी के कैंडिडेट को भी मिलता था आरक्षण। जब उसके पास में सुप्रीम कोर्ट में केस आया, यानी कहने का मतलब क्या कि एससी समुदाय वाला टारगेट कहां पर में धर्म परिवर्तन कर दी, एसटी वाला में। जब उस पर डिबेट हुआ कि आखिर इसको आरक्षण क्यों दीजिएगा, वो तो उस धर्म में चल गया। लेकिन जब के पी मनु केस, जो सुप्रीम कोर्ट एक विवाद का ये केस था, लगता है 2015 का ये केस है, समझ पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि देखिए जो समुदाय ये में चल गए उसको आरक्षण एससी कैंडिडेट को नहीं देने, और जो कैंडिडेट इसमें गए हैं और इसमें आना है यानी एससी में, उसको मिलेगा। तो ये विवादों को समझ गए कि किस कारण के था। अब देखिए कि एससी समुदाय की कौन सा अनुच्छेद में है, यानी कौन पहचान करता है, राष्ट्रपति, यानी सेंट्रल कौन पहचान कर, राष्ट्रपति किसी चीजों को पहचान करते हैं। इसमें कल ही बताया था कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति एसटी समुदाय या किसी भी जाति को वो सेंट्रल लेवल पर बनती है। फिर 42वां में एसटी लोगों को केंद्र सरकार लिस्ट बनाती है, समाप्त करना है या लेकिन देने की बात होगा तो इतना में होगा। अब देखिए केंद्र सरकार के अधीन आता है, यानी केंद्र सरकार इस पे एससी में शामिल करना है, एसटी में शामिल करना है, वो संसद की विधि द्वारा बना के उसको करेगी। अब देखिए कि विधि क्या होगा कि क्या प्रोविजन हमारे पास में की गई है कि ओबीसी के पहले कौन बनता, तो ओबीसी यानी पिछड़ा हुआ वर्ग को 2018 में आरक्षण की व्यवस्था क्या था कि केंद्र सरकार का भी राशन करे, यानी दोनों को आरक्षण मिलता था। यानी 2018 तक बच्चों को क्या मिलता था कि ओबीसी को 2018 में केंद्र और राज्य के अधीन में कोची मिलता था, आरक्षण की व्यवस्था मिलती थी। अब देखिए कि आरक्षण में कोची था, यानी संविधान में किसको सुविधा की गई थी, तो एससी और एसटी समुदाय के लिए एक सकारात्मक में थी,
लेकिन ओबीसी के लिए संविधान में नहीं था, यह संविधान में संशोधन करके डलवाया गया था। यानी मूल स्ट्रक्चर एससी और एसटी के लिए यह संविधान में बताया गया था कि इसी में संविधान में संशोधन, लेकिन हमारे पास में क्या हो गया आने वाला, जैसे ये तो समझ गए कि एससी और एसटी कैंडिडेट को केवल संविधान में दर्जा प्राप्त है, लेकिन ओबीसी को संविधान संशोधन करवाया गया था। तो उसी में आप देखेंगे कि मंडल आयोग ओबीसी को ये जब आयोग बैठा तो मंडल आयोग कहा कि देखिए केंद्र और राज्य सरकार के पास में वो क्या किया कि केंद्र और राज्य जब मंडल बना तो केंद्र और राज्य सरकार के पास में इसका ओबीसी के कुछ ही बनता था, आरक्षण की बात कही थी। जैसे शिक्षा में और जॉब में आधार पर 27% आरक्षण की सुविधा मंडल आयोग के सिफारिश पर हुई थी। तो समझ पाए कि मंडल आयोग के, देखिएगा वीडियो कट न जाए, तो आधार पे के 27% आरक्षण कब के आखिर क्यों किया, क्योंकि ये कब जातीय जनगणना 1931 में करवाई गई थी ब्रिटिश के काल में। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि चीजों को देखा गया कि ओबीसी की कितना परसेंट जनसंख्या है, 52%, यानी आधा से ज्यादा जनसंख्या किसका है, ओबीसी के। तो इस मंडल आयोग ने कहा कि देखिए इसका आबादी ज्यादा है, इसका जॉब में और शिक्षा संस्थान में आरक्षण की सुविधा करें, तब ना आगे बढ़ पाएगी। तो इसके लिए संविधान में ये संविधान को संशोधन करवा के ओबीसी के इसको और पढ़ाएंगे इसको में। अब देखिए एससी वाला में जैसे मंडल आयोग इसको सिफारिश है, तो मंडल आयोग समझ गए, मंडल आयोग तो ये सिफारिश किया 1969 में, और 90 में आके वीपी सिंह की सरकार हुआ तो आरक्षण की लागू कर दिया। कौची किया कि शिक्षा जॉब में 27% आरक्षण की बात होगा केंद्र और राज्य के सरकार के अधीन। लोग देखिए हम लोग इन देखेंगे कि एससी समुदाय यानी संविधान में कहां पर में है जिक्र है, यानी और एसटी समुदाय के लिए 341वां में एससी के लिए और 342वां में एसटी के लिए, लेकिन संविधान में ओबीसी के कहीं पर भी नहीं था। तो यह संविधान में संशोधन करवा के डाला गया था। और देखिए कि मंडल आयोग 69 में क्या कहा था कि शिक्षा और जॉब पर उसको कुछ हो रहा है, इसीलिए 2006 में यह शिक्षा संस्थान पर ओबीसी के केंद्र पर भी और राज्य के पर क्या मिला, आरक्षण मिली। तो इसमें भी क्या था कि सेंट्रल का कोई बनेगा तो दोनों तरफ से आरक्षण की सुविधा की गई थी। अब देखिए कि 102वां संविधान संशोधन अति पिछड़े माने ओबीसी को संविधान में दर्जा के रूप में अनुच्छेद 300A यानी अनुच्छेद 300A यानी अनुच्छेद 300 देख लीजिएगा कि क्या कहता है। तो मैं पढ़ के थोड़ी सी आप सभी के सामने बताएं। यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कौन पहचान करेगा, राष्ट्रपति। किसके, सेंट्रल लिस्ट जब आरक्षण की बनेगा तब। तो इसमें क्या बताया गया कि जनजाति के राष्ट्रीय अधिसूचना जनजाति के आयोग से नाम से ज्ञात हो गया और इसके संसद द्वारा विधि द्वारा बना सकती है, यानी संसद जो विधि के द्वारा होगी ना उसके द्वारा बना सकती है। तो ये अति पिछड़े वर्ग के लिए था, समझ पाए, यानी जनजाति के रूप में ये क्लॉज को दिया गया था। यानी 338वां अनुच्छेद में संविधान में इसको दिया गया कि आप इसको इतना % आरक्षण दीजिएगा। जब तक संविधान में कोई चीज नहीं लिखाई गई है तो बात के करने के थोड़ी वैल्यू, तो इसीलिए संविधान में इस चीज को दिया गया था। और 300 अब पूछेगा कि ओबीसी के तो कहीं पर में आरक्षण की सुविधा नहीं था, तो इसको अनुच्छेद 338 के बी में यानी 38 के दूसरा में पिछड़ा हुआ वर्ग के राष्ट्रीय आयोग होगा, यानी अति पिछड़ा हुआ वर्ग होगा, उसको लिए 300B में ये जुड़वाया गया और इस पे ये बनाया गया। और राष्ट्रपति आयोग संसद यानी राष्ट्रपति इसको कैसे पहचानेंगे कि देखिए कि राष्ट्रपति रिपोर्ट संसद के प्रत्योग में रखवाएगा, यानी रखवाएगा मतलब राष्ट्रपति के क्या काम है, एक तो सेंट्रल
राज्यपाल से परामर्श, यानी बात नहीं कि कर भी सकता, लेकिन एक औपचारिक रूप में यह संविधान में दिया गया है कि राज्यपाल से आपको बात करने के लिए एक ऊंचा मतलब उस संबंध में आप अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर सके। तो यहां तक में समझ में आ गया कि क्या है, यानी रिपोर्ट क्या है, यानी एससी और एसटी समुदाय के लिए क्या है। फिर देखिए 2018 में दोस्तों क्या कहा गया कि 2018 में 338वां संविधानिक को दर्जा मिल गया। अब दर्जा मिल गया तो एक बन गया उपाध्यक्ष, माने आप कोई पद पर होते होंगे ना, तो आप पर एगो जैसे मुखिया होता है, तो एगो मुखिया होता है, एगो कुछ होता है अध्यक्ष होता है, एक और कुछ होता है। तो उसी तरह से कि इसकी जांच करेगा कौन कौन होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होगा। यानी सदस्य यानी कौन इसकी नियुक्ति करेगा, पूछा गया क्वेश्चन है कि ये उपाध्यक्ष को कौन नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति करेगा। तो आपको क्या जवाब देना है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करती है। तो संविधान में दर्जा प्राप्त हो गया उपाध्यक्ष यानी 3, यानी मेंबर ऑफ संख्या कितना होता है, 3 और 2 5, यानी 5 मेंबर ऑफ संख्या की होगी। और यही चीज को हम लोग को सीखना था। तो ये समझ में आ गया। अगर वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और इसी क्लॉज को भी हम लोग अलग अलग प्रोविजन को भी देखेंगे, तो इस चीज को अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर नहीं करिएगा। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि भी पाया जाता है तो हमें आप कमेंट के द्वारा हमें बता सके, ताकि हम और इसमें एक पहल की भूमिका में निभा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।